नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ अरण्यम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। मथुरा के वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में अत्याधुनिक कैथल लैब का बनकर तैयार हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय और हजरतगंज लखनऊ के नवनियुक्त भूतल पैथोलॉजी का लोकार्पण किया। वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस में आतंकी वलीउल्लाह को कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई। 7 मार्च 2006 को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ था। दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से भरा नामांकन के दौरान स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। अखिलेश यादव ने खाली की आजमगढ़ सीट। बीजेपी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह ढोली नामांकन किया है। उनका नामांकन करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी रामपुर पहुंचे। लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने असीम रजा को मैदान में उतारा है। असीम रजा ने नामांकन दाखिल कर दिया। वही रजा के सामने बीजेपी ने घनश्याम लोधी को प्रत्याशी घोषित किया। प्रदेश में 2 जगह उपचुनाव हो रहे। बीजेपी की तरफ से योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि इस बार आजमगढ़ में कमल खिल कर रहेगा। लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत विधानमंडल का विशेष सत्र को आहुति किया गया है। विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त विशेष सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। अमरोहा में योगी के मंत्री ने कांग्रेस नेता तौकीर रजा पर जोरदार हमला बोला है। दिमाग की जांच करने की बात कही गई है। दरअसल तौकीर रजा पिछले कई दिनों से बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा और जिंदल के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। योगी सरकार में श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला ने नुपुर शर्मा पर की गई कार्रवाई को शीर्ष नेतृत्व द्वारा की गई कार्रवाई बताया है और कहा है कि हालांकि नुपुर शर्मा ने अपने व्यक्तित्व पर भारी मांग रखी है, लेकिन सभी दूसरे संप्रदाय के विषय पर ध्यान रखना पड़ेगा। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा आज पत्थरबाजों की फोटो के लगाए गए चस्पा होने के बाद पत्थरबाजों की पहचान हुई है। करनालगंज थाना क्षेत्र से 2 युवकों को पकड़ा गया। श्रास्ती के गिलोला थाना क्षेत्र के रेमुनिया गांव में नहर में नहाने गए मासूम डूब गया है। मासूम की नहर में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घंटों बाद शव को बाहर निकाला। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश खालिद जख्मी हो गया। एक साथी मौके से फरार। बदमाश मोबाइल लूट और चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं का अंजाम दे चुका है। बदमाश के एक साथी मौके से फरार हो चुका है। घायल बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में 14 मुकदमे दर्ज किए गए। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। लखनऊ में कृषि प्रौद्योगिकी और गन्ना पर्यवेक्षण के कुल 250 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। मैनपुरी के वेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज में सब्जी विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया है। पीड़ित सब्जी विक्रेता का कहना है कि हथठेली पर सब्जी लगाते हैं और पीड़ित सब्जी विक्रेता ने चौकी इंचार्ज पर मारपीट का आरोप भी लगाया। लखनऊ में जाम से राजनीति बेहाल। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगी। वीआईपी के आगमन के बाद यातायात व्यवस्था नहीं संभल पाते। कई जगह एम्बुलेंस जाम में फंसे हुए नजर आए। जुम्मे की नमाज को आतंकियों की नमाज बताए जाने पर अलीगढ़ प्रशासन ने हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव को नोटिस जारी किया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किए।
महोबा में पुलिस समाज ने फेसबुक पर पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अभद्र भाषा का मामला, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले तमरकार अरुण के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दर्ज कराई गई। ललितपुर में वोट क्लब के नाम पर खुली गुंडई का मामला सामने आया। वोट क्लब के गुंडे आए दिन घूमने वाले लोगों से मारपीट करते हैं। पुलिस पीड़ितों पर भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस और नगर पालिका के संरक्षण के चलते शहर कोतवाली अंतर्गत सुमेरा तालाब असमंजसता का अड्डा बना हुआ है। बुलंदशहर में गोपाल हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दामाद गोपाल बेटी को पीटता था। ससुर ने धड़े से सिर अलग कर दिया है। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। गोंडा में नदी पार करने के लिए लोगों को आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बिजली के खंभे को रखकर जुगाड़ से करीब 1 फीट चौड़ा पुल बनवाया है। उन्नाव में अस्तित्व खो रही कल्याणी नदी ने कल्याण की उम्मीद जगी है। सीडीओ ने नदी गुजरने के स्थानों का ड्रोन सर्वे कराने और जीर्णोद्धार के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए। कानपुर हिंसा को लेकर एसआईटी की टीम लगातार तमाम एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर सीपी विजय सिंह मीणा ने जांच के लिए एसआईटी की 4 टीमें गठित की। आगरा में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर ने जनता के साथ आगरा विकास प्राधिकरण का घेराव किया है। जनता की समस्या को लेकर आगरा विकास प्राधिकरण का घेराव किया गया। उन्नाव में डीएम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। जिला अस्पताल ने वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल भी जाना। आगरा के नीतिबाग चौकी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण ने भूमाफियों के कब्जे से मुक्त जमीन कराई है। लोगों ने अधिकृत 400 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिया था। अलीगढ़ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर बोले बीजेपी से सांसद सतीश गौतम ने कहा कि पैसा हमारे देश और गुणगान पाकिस्तान का करते थे। आज केजरीवाल ने बयान दिया है। वही पहले पंजाब को संभालने पंजाब में दिन दहाड़े गायक की हत्या कर दी जाती है। लोगों को कहने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नुपुर शर्मा को निलंबित किए जाने के बाद मौलाना तौकीर रजा ने जेपी नड्डा का शुक्रिया अदा किया है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक 10 जून को होने वाला धरना प्रदर्शन नहीं टलेगा। अगर तब तक गिरफ्तारी हो जाती है तो धरना प्रदर्शन नहीं होगा। वही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान की भी तारीफ की। इसके अलावा कानपुर में हुए बवाल के लिए उन्होंने पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अलीगढ़ में डॉक्टर पूजा शगुन पांडे के खिलाफ नोटिस जारी। धारा 144 को उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया। अपर नगर मजिस्ट्रेट ने जारी किया नोटिस। फतेहपुर में तिलक समारोह में जमकर मारपीट हुई है। खाना और डांस को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान आधा दर्जन लोग जख्मी हो चुके हैं। बागपत में प्लॉट के विवाद में युवक ने खाया जहर। गंभीर हालत में युवक को दिल्ली रेफर किया गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। लगातार तफ्तीश जारी। ग्रेटर नोएडा के बिस्रा क्षेत्र में चला बाबा का बुलडोजर। डुबी क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर भूमाफिया द्वारा बनाई जा रही थी कॉलोनियां। आगरा में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सीवर के लिए खोदे गए गड्ढे में खेलते समय 8 साल का बच्चा गिर गया। उसके बावजूद भी गड्ढे को अभी तक भरा नहीं गया है। पहले भी बच्चों की गिरने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
बदायूं में एक युवक के साथ उत्पीड़न और रिश्वत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। 2 मई को एक युवक के साथ पुलिस ने मारपीट की थी। पीड़ित युवक के परिजनों की शिकायत पर एसएसपी बदायूं ने सीओ दातागंज से जांच कराई थी। आगरा में यूपी की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। बच्चों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। शासन की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 12 जून तक 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित हो जाएंगे। कानपुर में हुई 3 जून को हिंसा में पुलिस ने अपने कड़े तेवर दिखाना शुरू कर दिया। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ का सिलसिला जारी। शाहजहांपुर में हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट का मामला। मरने वाले 10 लोग शाहजहांपुर के रहने वाले, 10 में से 8 शव भंडेरी गांव का। कानपुर में हयात जफर हाशमी की व्हाट्सएप चैट वायरल। चैट में बाजार बंद का जिक्र भी किया गया। हिंसा से कुछ घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में चैट डाली गई। अलीगढ़ में देर रात पड़ोसियों से हुए विवाद में दबंगों ने अनुसूचित जाति के युवक को गोली मार दिया है, जबकि उसके चचेरे भाई को लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया गया। श्रृंगारगौरी ज्ञानव्यापी प्रांगण में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव एसएम यासीन सहित 1000 लोगों के खिलाफ न्याय के विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद वाराणसी के यहां प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 दाखिल हुआ था, जिसे न्यायालय ने प्रांगणवाद के रूप में दर्ज करते हुए पोषणीयता से आज समय दिया गया है। आपको बता दें कि अधिवक्ता सिद्धार्थ श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश सिंह ने वादी राजा आनंद ज्योति सिंह की तरफ से पक्ष रखा गया। श्री विद्यामठ से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग नुमा आकृति को भोग लगाने और पूजा करने की न्याय से मांग की जा रही है। इस संबंध में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अधिवक्ता चंद्रशेखर सेठ ने कल न्यायिक में याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई आज होगी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर लगातार हो रहे हमले से देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भी कश्मीरी पंडितों के समर्थन में खड़े हुए। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित एक ज्ञापन प्रॉक्टर को सौंपा गया है। वही एएमयू के छात्रों ने कहा है कि 1 महीने में कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई, जो कि गलत है। एटा में पूर्व चेयरमैन के स्कूल पर चल रहे योगी का बुलडोजर जेसीबी और पोकलेन से तोड़ा गया चंद्रस्वामी स्कूल। स्कूल की जमीन का ग्राम समाज के पुरोख की जमीन बताई। प्रतापगढ़ में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार दी। बताया गया कि रंगदारी न अदा करने पर बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी की दुकान पर पहुंचकर काउंटर पर बैठे इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी अशोक मौर्य को मारी गोली। अलीगढ़ में एसडीएम कॉल से बदमाशों की लूट। टहलने गए एसडीएम कॉल से मोबाइल फोन लूट कर बदमाश फरार हो चुके। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है। आगरा में आपसी कहासुनी को लेकर 2 युवकों में विवाद हो गया। लगभग 20 मिनट तक दोनों युवकों में मारपीट चली है। लोगों द्वारा बीच बचाव के बाद भी लड़ते रहे दोनों युवक। आगरा में 2 समुदाय के बीच मारपीट और पथराव का मामला सामने आया। दोनों समुदाय के बीच पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में कार सवार युवकों ने होमगार्ड से की मारपीट। होमगार्ड को कार सवार युवकों ने गिराकर पीटा है
और युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फिलहाल तफ्तीश जारी है। उन्नाव में संदिग्ध में मिला किशोरी का शव। दलित किशोरी का रेलवे ट्रैक के किनारे शव मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में हिंसा के आरोपियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। एसआईटी और एटीएस की टीम हिंसा के हर पहलू पर जांच पड़ताल में जुटी है। हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों को बोतलों में पेट्रोल दिया गया है। कानपुर में डिप्टी पड़ाव के पास एक पेट्रोल पंप से दिया गया पेट्रोल। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर बार बार ऐसी घटनाओं के होने से हमारे सिर शर्म से झुक जा रहा है। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा है कि चंपावत उपचुनाव का परिणाम पहले से तय था। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी में बस का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया और हादसे में बेजुबान जवान चोटिल हो गए। यमुनोत्री नेशनल हाईवे के डमटा के पास हुए हादसे में शव को जलोनी गेट हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। बस हादसे में कुल 26 लोगों की मौत हुई। रुड़की में गंगा नहर में नहाते समय 5 युवक डूब गए। समय रहते गोताखोरों ने 3 युवकों को बाहर निकाला और एक की शव बरामद की। आश्रम वेब सीरीज में दिखाए गए दृश्यों पर संतों पर आपत्ति है और ऐसी फिल्मों के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मसूरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मसूरी एमपीजी कॉलेज की विभिन्न समस्याओं को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री को 8 सूत्री मांगों का पत्र सौंपा गया। भारतीय मजदूर संघ के मजदूरों ने हक मांगने पर श्रम विभाग द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। श्रम विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जाहिर किया। हरिसेवा आश्रम का वर्षोत्सव पूर्व मुख्यमंत्री तीर्थराज सावत पहुंचे हरिद्वार। लोहाघाट एनएच में खटीमा में पिथौरागढ़ जा रही पिकअप देर रात घाट पोस्ट ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर 100 फीट गहरी खाई में जाकर गिर गई, जिसमें चंचल सिंह मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तफ्तीश जारी है। मसूरी में अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी हादसे में एक युवक की मौत हो गई, एक युवती जख्मी। चारधाम यात्रा के दौरान ऑनलाइन ठगों का आतंक। हरिद्वार स्थित राज्य अतिथि गृह की बनाई फर्जी वेबसाइट। चारधाम यात्रा के दौरान फर्जी वेबसाइट बनाकर यात्रियों को ठगने का धंधा आजकल खूब फल फूल रहा है।
जिसमें फर्जी वेबसाइट बनाकर ऑनलाइन ठगियों द्वारा यात्रियों की बुकिंग की जा रही है। मामला संज्ञान में आने में मुख्य व्यवस्था अधिकारी गिरिधर प्रसाद बहुगुणा ने एसपी हरिद्वार को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। यमुनोत्री मार्ग टामटा के पास बस दुर्घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिसमें 4 यात्री जख्मी हो चुके हैं, जिनका देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज जारी है। देश में पिछले 24 घंटे में 4000 से भी ज्यादा कोरोना के केसेस मिले, जबकि कोरोना से 15 की मौत हुई। तो वही 4000 के करीब कोरोना के मामले आ चुके हैं और बीते 3 महीने में ये सबसे ज्यादा केस है। दिल्ली में कोरोना के 345 केस मिले, 389 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए। केरल में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 1544 केस सामने आए। महाराष्ट्र में लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इस बार भी महाराष्ट्र में बढ़ते केसों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है।